सुबह उठते ही किचन में घुसने से लेकर काफी सारे छोटे मोटे काम हम औरतों को खत्म करने पड़ते हैं दिन भर में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। Just looking at you makes my whole world spin. As you know, चाहे आपकी या मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। चाहे बच्चे के साथ खेलना कूदना हो, टिफिन बनाना हो या उनकी टेक केयर करना हो, कुकिंग करना हो, मतलब नेवर एंडिंग लिस्ट है, राइट? कई बार ये सारी चीज़ें करना ना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हमें अपने परिवार से प्यार ही कुछ इतना ज़्यादा है। पर कई बार थकान हो जाती है, कई बार मन नहीं करता इतना सारा काम करने का, पर कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना कि ये भी करना है, वो भी करना है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। तो कुछ ऐसी ही मेरी लाइफ है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा पूरा दिन ना घर और बच्चों के पीछे चला जाता है। मुझे अपनी ही केयर करने की फुर्सत नहीं मिलती। कुछ महीनों पहले ना मेरी स्किन की हेल्थ काफी खराब हो गई थी क्योंकि मैं सबका ख्याल दे रही थी, पर मैंने अपनी ही स्किन का ख्याल रखना छोड़ दिया था। मेरे फेस पर फाइन लाइंस, डलनेस एंड ड्राइनेस काफी हो गया था और साथ ही साथ मैंने नोटिस किया कि मेरे स्किन पर डार्क स्पॉट्स भी आने लग गए और मेरा ना काफी ज्यादा उसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस लो हो गया था। ये लगभग अनीशा के बर्थडे के पहले का समय था और इन सारी चीजों की वजह से मैंने सबसे पहले ना मेरी एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड है उससे बात की और फिर उसने मुझे बताया कि ये सब ना बॉडी में घटे कोलेजन की वजह से होता है। एंड बिलीव मी, मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था कोलेजन के बारे में और वो क्या होता है। उसी ने मुझे बताया था कि कोलेजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन को टाइट, फर्म एंड हाइड्रेट रखता है। आसान शब्दों में यूथफुल रखता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बॉडी में कोलेजन कम होता है जिससे चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स, डलनेस एंड ड्राइनेस जैसी दिक्कतें आने लगती है। अब देखिए, डाइट के जरिए ना कोलेजन को ऐड करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कोलेजन का एक सप्लीमेंट ऐड करना बहुत जरूरी है। मेरी फ्रेंड ने ना मुझे HK वाइटल्स कोलेजन सजेस्ट किया। HK वाइटल्स क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 कोलेजन ब्रांड है और डर्मेटोलॉजिस्ट तो ट्रस्टवर्दी ब्रांड ही सजेस्ट करते हैं। मैंने ना इनका वेज वाला कंज्यूम करना स्टार्ट किया। लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं इसे लेते हुए एंड रिजल्ट्स अमेजिंग है। मैं इसका 1 स्कूप 1 ग्लास पानी में ऐड करती हूँ, अच्छे से मिक्स करती हूँ और रोज ब्रेकफास्ट के बाद इसे लेती हूँ। इससे मेरे स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हुआ है, फाइन लाइंस एंड डलनेस रिड्यूस हुआ है, स्किन पर ना एक नेचुरल सा ग्लो आ गया है और ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मैं बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स पाती हूँ अपने स्किन के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मुझे अपनी स्किन के लिए और मैं तो एकदम खुशी से एकदम झूम उठती हूँ। इस कोलाजन में ना तो कोई एडेड शुगर है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट, मतलब इसे कंज्यूम करना सेफ है। एक और चीज जो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगी, इसमें स्किन के लिए ना काफी नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स है जैसे कोलाजन पेप्टाइड्स, विटामिन सी, विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन को हेल्दी रखते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं और चेहरे पर जो भी अनवांटेड रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट्स है उन्हें भी रिड्यूस करते हैं। मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ इसके रिजल्ट से, पर अगर आप भी सेम रिजल्ट्स चाहते हो तो कम से कम 2 महीने इसे कंज्यूम करना। 2 महीने रेगुलरली आप इसे लोगे ना तो इसके जो रिजल्ट्स है पॉजिटिवली आपको भी देखने मिलेंगे और ये चीज क्लिनिकली प्रूवन है। आप सभी के लिए ना डिस्काउंट कूपन कोड भी है। अगर आप कोड DUTY10 यूज करेंगे hkvitals.com पे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट के रिजल्ट से। नेक्स्ट डे गाइस, बाहर का मौसम देख रहे हैं कितना खतरनाक है, पूरा फॉग ही फॉग है और मैं तो रहती हूँ 14th फ्लोर पर ना,
तो वहां से तो नीचे का क्या, आसपास का भी कुछ नहीं दिख रहा था। मानो जैसे लग रहा था कि मैं कहीं आसमान में रहती हूँ। हाँ, ठंड में ना पेड़ों को पानी डालना भी एक टास्क होता है गाइस। बाहर काफी ज्यादा इस समय ठंड थी जब मैं पानी डाल रही थी, और संडे मॉर्निंग ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि पेड़ों को पानी डालना है। नॉर्मली क्या होता है कि गर्मी वगैरह में पेड़ मुरझा जाते हैं तो पता चल जाता है कि पानी डालना है, और ठंड के दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी बढ़िया हेल्दी से रहते हैं। तो मैंने घूम घूम कर हर जगह सीढ़ी लगा लगा कर इन्हें पानी डाला है। हाँ, अच्छे से इन्हें क्लीन भी कर दिया है। जैसे इन्हें क्लीन कर दो ना तो एकदम चमक जाते हैं सारे पौधे, प्लांट्स, एंड अच्छे दिखते हैं। मेहनत तो काफी लग जाती है पर अच्छा लगता है बाद में इन पौधों को देखकर। मीनवाइल अनीशा भी यहाँ पर जग गई थी, पर ये रेडी नहीं थी उठने के लिए। इसे चाहिए था दूध। इसका ये था कि मुझे और दूध दो और सोने दो, अभी मैं नहीं उठूंगी। मैं बहुत कोशिश में थी कि ये उठ जाए, पर ये बिल्कुल तैयार नहीं थी उठने के लिए। जैसे ही अनीशा सो गई मैं तुरंत भागी हूँ किचन में, क्योंकि वैसे ही लेट हो चुका था। भेड़ों में पानी डालने में काफी समय निकल गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले दूध उबालने के लिए रख दिया मैंने, और दूसरी तरफ आज देखिए संडे है तो इडली बननी है। मीनवाइल एवोकाडो भी आया है। इसका क्या बनता है मैं दिखाऊंगी। अभी देखिए बैटर एकदम बढ़िया सा आया हुआ है। उसे थोड़ा सा मैं पानी डालकर पतला कर देती हूँ। देखिए हमारे लिए संडे मतलब इडली या फिर पूरी भाजी। तो आज नंबर है इडली का। तो यहाँ पर उसके साँचे में मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीजिंग कर दी है, और इसमें मैं अभी इडली चढ़ा दूंगी, मतलब वही बैटर में से इडली चढ़ा दूंगी। वाह बैटर इसमें डाल दूंगी तो इडली के लिए ये रेडी हो जाएगा। हमारी लाइफ में ना हर एक चीज़ आ गई है। आटा गूंथने की मशीन, नट्स का मिल्क बनाने की मशीन, और पता नहीं कौन कौन सी सूप बनाने की मशीन, ये वो रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है। मतलब हर एक चीज़ आ गई। इनफैक्ट दूध उबलता है तो वो गिरने नहीं चाहिए, उसके लिए भी बर्तन आ ही गया है। वो आज से नहीं बहुत सालों से है। एक चीज़ जिसका मैं प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रही हूँ, नारियल। ऐसी कोई मशीन चाहिए ना जिसमें ऐसे डाल दो और नारियल टूट कर ऐसे ये सब निकल कर मिले, है ना। तो ये बहुत बड़ा गैप है गाइस। कोई बिजनेस आइडिया सोच रहा है ना तो सोच कर देखो, क्या पता ऐसे डाला और नारियल टूट कर निकल रहा है, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सीधा आपको नारियल के चंक्स मिल रहे हैं। नारियल को ना इसकी मदद से मैंने अभी पीटा है बहुत ज़्यादा, तो उसका पानी निकल चुका है। बस उसे कलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद बचे कुचे नारियल को थोड़ा सा मैं गर्म कर लेती हूँ और फिर पीटती हूँ, तो वो छोड़ देता है। मुझे बहुत सारी टेक्निक्स बताई है पहले भी आपने, फ्रीज में रख दो, ये कर दो, वो कर दो, पर कई बार वो टेक्निक्स काम करती भी है और नहीं भी करती है। हमारे घर में तो स्पेशली हम लोग इस काम के लिए मेरे पापा को बिठा देते हैं कि यही आपका काम है। अगर आपको इडली खानी है तो चटनी के लिए नारियल जो है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना ये काम कोई नहीं करता, गाइस राज भी नहीं करते, मुझे ही करना पड़ता है। पता है पापा होते हैं, तो मैं करती हूँ। अभी नारियल जो है इतना सुंदर है गाइस, इसकी ये जो थिकनेस है ना इतनी बड़ी है, और ये आवाज़ है ना, ये इडली का कुकर दे रहा है, इसे दे रहा है, मुझे नहीं। इसे नारियलों को रख दिया मैंने बर्नर पर। मैं इन्हें ना लगभग 1 से 2 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो ये गर्म हो जाते और अंदर से छोड़ देते चीज़ों को। और हमारा बच्चू उठ गया है, ये देखो क्या चल रहा है। हाँ, ये क्या चल रहा है। वैसे तो नारियल मैंने तोड़कर छील लिया था, हार्डली 5-10 मिनट लगे थे, पर हाँ प्रोसेस थोड़ी सी समझ रहे हो ना, काफ़ी दिमाग की दही वाली है। सारे नारियलों को यहाँ पर मैं अच्छे से छोटा छोटा पीस कर ले रही हूँ, क्योंकि तभी ये अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड होंगे। मीनवाइल इडली तो रेडी है, बहुत बढ़िया इडली बन गई है। चटनी मैं बहुत फैंसी नहीं बनाती हूँ, मुझे बहुत बार आप लोगों ने रेसिपी शेयर की है, पर कहीं ना कहीं मैं वो रेसिपी मिस कर जाती हूँ। मैंने नारियल में लहसुन, मिर्च, लहसुन एकदम नाम का 1 टुकड़ा, ठीक है, दही, नमक, सारी चीजें डालकर अच्छे से पीस लिया। और पीसने के बाद इसका जो तड़का है ना वो बहुत ही सिंपल गाइस। तड़के में चने की दाल, उड़द की दाल, राई, कड़ी पत्ता, बस इन सारी चीज़ों का अच्छा तड़का लगा दिया इस चटनी में। इस चटनी को मैं कुक नहीं करती हूँ, क्योंकि नारियल को कुक करो ना तो थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। इस तरह से बढ़िया लगती है चटनी। सबसे पहला प्लेट अनिका को सर्व कर दिया है मैंने, जिसे जहाँ खाना था ना वहाँ मैंने दे दिया है। सेकंड प्लेट राज को देने के बाद अनीशा को देखो जिधर खाना था ना मैंने वहाँ बिठा दिया, तो वो अपनी सिस्टर के साथ बैठकर बढ़िया से खा रही है।
ठंड की वजह से ना शुरुआत थोड़ी सुबह ना सारे कामों की लेट ही हुई है, पर मैंने ठान लिया था लेट हुआ तो क्या हुआ, फटाफट सारी चीजें कर दूंगी। तो इडली बनने के बाद मतलब सबसे पहले पेड़ों को पानी डाला, इडली वगैरह बनाया, खा पीने के बाद सबसे पहले तो देखो अनिशा का रूटीन खत्म किया, क्योंकि ना ये सुबह के समय ज़्यादा नहीं जगती है। उठने के बाद भी 1.5-2 घंटे के बाद ही इसका शुरू हो जाता है सोने का एक वो माहौल कि भाई अब मुझे सोना है, बस मैं और नहीं जग पाऊंगी। तो इसलिए मैं उस टाइम में ही ना इसको नहला धुला देती हूँ और फटाफट इसे तैयार भी करना पड़ता है आजकल तो, क्योंकि ठंड है। वैसे डोंट वरी, यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड एसी मैंने ऑन कर रखी है जिससे इसे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, और फटाफट इसे तैयार कर रही हूँ। और बड़ी सारी लेयरिंग्स करनी पड़ती है ठंड में यहाँ पर बच्चों को। The TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. उसके बाद सबसे पहले तो देखो मैंने अपने घर को तैयार किया। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर तैयार रहे, तो खूब सारे फ्लोटिंग फ्लावर्स रेडी किए। सारे कटोरों को ना आज मैंने अच्छे से धुला भी है, क्योंकि काफी दिनों से ये चमक नहीं रहते, तो इन्हें पीताम्बरी से अच्छे से घस कर धोया है। और यहाँ पर इस तरह से मैं फूल सजाती हूँ ना, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है गाइस। ये फूल ना अब ठंड की वजह से 2-3 दिन बहुत बढ़िया से जैसे रखो वैसे ही चल जाते हैं। और ठंड की वजह से ना आजकल फूलों में भी बहुत बढ़िया वैरायटी आने लग गई है। तो हर जगह सारे फूलों को सजाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है। मंदिर में भी खूब सारा फूल सजा दिया है। बैक टू किचन गाइस, सारा माहौल आप देख ही चुके हो। अनिशा सो गई है और बाहर किस तरह से हो रखा है, विजिबिलिटी एकदम कम हो रखी है मेरी बालकनी से, कुछ ज्यादा दिखता नहीं है आजकल, जिसे बोला जाता है कोहरा कोहरा कोहरा। तो बस वही वाला माहौल यहाँ पर चल रहा है आजकल ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे। तो मैं यहाँ पर लंच के लिए किचन में घुस चुकी हूँ। सारी चॉपिंग की जो प्रोसेस है ना मेरी हाउस हेल्पर कर चुकी है, जिसकी वजह से मुझे बड़ा आराम हो जाता है। मुझे बस ये रहता है कि अब मैं अपने तरीके से बना सकती हूँ। तो ये एक ना सबसे बड़ी हेल्प होती है, अगर कोई आपको सब्जी वगैरह सारी चीजें काट कर दे देना, तो फिर चाहे आप जितना खाना बना लो आपको थकान भी नहीं होती, प्लस आपका वो एक जो इंटरेस्ट रहता है ना कुकिंग की तरफ वो कम नहीं होता। सबसे पहले तो मैंने दाल चढ़ा दी, यहाँ पर गैस पर कढ़ाई भी चढ़ा दी, क्योंकि 2 सब्जियां बना रही हूँ। एक सॉटे ब्रोकोली बना रही हूँ, क्योंकि आजकल अब ब्रोकोली सीजन में है और काफ़ी टेस्टी बन जाती है और सब लोग मज़े से चाव से खाते हैं। इसे सॉटे करने के लिए मैं सिर्फ लहसुन और मिर्च का छौंक लगाती हूँ और इसे थोड़ा सा पहले मैंने बॉईल किया है। और एक तरफ बन रही है पत्ता गोभी। आजकल पत्ता गोभी भी बहुत सही आने लग गई है मार्केट में, और कुकर अपनी सीटियाँ तो मार ही रहे हैं। ये है आज का लंच, नो रोटी, ओनली चावल दाल एंड सब्जी। हमारे साथ यहाँ पर अनिशा भी खा रही है, उसे भी ब्रोकोली वगैरह दिया। पर इस मैडम ने ना लंच के लिए आज मुझे बड़ा परेशान किया है, ढंग से इसने नहीं खाया। चलो फिर मैंने बाकी चीजें इसे खिला पिला दी थी। उसी के साथ ऐसे ही देखते इधर उधर करते करते शाम हो गई थी, पता नहीं चल रहा है। मेरी जो बर्तन वाली दीदी है वो आ चुकी थी, वो बर्तन धो रही थी। मैं थोड़ा सा टाइम अपना अनिशा के साथ स्पेंड कर रही थी, क्योंकि हर कोई बिजी था। हाउस हेल्पर एंड अनिका दोनों ही बिजी थे। किचन में पता नहीं कुछ बना रहे थे, आई थिंक नूडल्स बना रहे थे। तो फिर मेरी ड्यूटी लग गई थी अनिशा जी के साथ। और अनिशा जी को आजकल बड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे नजर हटाओ ना दुर्घटना घट जाती है, तो इसलिए उसे बड़ा देखना पड़ता है। वैसे ना उसे भी अच्छा लगता है, उसके साथ जो भी खेलता कूदता है ना उसे बड़ी मजा आती है फिर उसके साथ। Day in bed. तो यही नूडल्स बनाए हैं अनिका और मेरी हाउस हेल्पर ने मिलकर, तो वो मैंने खूब इंजॉय किए। अनिका ने कुछ ज़्यादा ही बना दिए थे, तो पहले उसने खाए और फिर मैंने थोड़े से उसे ख़त्म किए। शाम के लगभग
ज़्यादा समय नहीं गई, 5:30 ही हो रहे हैं, पर यहाँ पर ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। मंदिर में दिया का जो उजाला है वो दिख ही रहा है, तो मैंने अभी शाम के समय लाइट भी जला दी है। उसी के साथ राज के भी ऑफिस की लाइट्स बंद कर दूंगी। वो आज घर पर नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ मजे करने गए हैं गाइस। तो आज उनका नाइट आउट है अपने फ्रेंड्स के साथ। जनरली वो जाते नहीं है, कई सालों बाद आई थिंक वो जा रहे हैं, तो मैंने भी उन्हें मना नहीं किया। मैंने बोला चलो जाओ, इंजॉय करो, जी लो अपनी लाइफ। तो वो गए हैं नाइट आउट के लिए और हम लोग यहाँ पर घर पर अपने ठंड में कुकुड़ रहे हैं। ठंड है ही बहुत ज़्यादा गाइस। तो शाम को मैंने सोचा कि अनीशा के लिए थोड़ा सा शेक बना देती हूँ। कल ना इसने बड़े मन से चीकू शेक पिया था, तो आज भी मैंने इसके लिए चीकू शेक बनाया। अब इस लड़की की मजाल है कि इसने एक सिप भी लिया हो। कल इसने इस तरह से पिया कि बस इसे पूरा कप ख़त्म करना है, और आज इसने उस कप को देखा क्या, टच भी नहीं करने दिया। मेरा स्ट्रगल बहुत रियल था यहाँ पर। और जैसे ही अनीशा सो गई ना, तो मैं क्विकली किचन में घुसी हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि शाम के समय पर ना अनिका को हल्का सा फीवर भी आ गया था, तो मैंने सोचा लाइट सा खाना बनाती हूँ। और हाँ, आज तो अनीशा ने भी खाने पीने में बहुत नाटक किया। पूरा दिन उसका थोड़ा सा टैंट्रम खाने पीने को लेकर रहा है। कोई नहीं, कोई दिन होता है, ऐसे बच्चे करते हैं। और यहाँ पर मीनवाइल अनिका जो है अपना जो स्कूल का विंटर वेकेशन का प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर रही है। जैसे ही अनीशा सोती है ना, तो हमारे घर में एकदम हलचल मच जाती है, क्योंकि अनीशा के पीछे हमें इतना भागना रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो जैसे ही वो सो गई, अनिका अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। मैंने अपना खिचड़ी वगैरह चढ़ा दी है, क्योंकि अनिका को ना हल्का सा फीवर आ गया था शाम को, अभी 1-1.5 घंटा पहले। खैर अभी दवाई का असर है तो फीवर नहीं है, पर फिर भी वो एक टेंशन हो गया। तो वो बोल रही थी पनीर, मम्मी पनीर। मैंने बोला नो पनीर, खिचड़ी खाओ, कल सुबह सब कुछ सही रहेगा, पनीर बना दूंगी। क्योंकि मेन क्या है कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो उनका डाइजेशन भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, और उस समय जितना हल्का खाना दो उतना अच्छा रहता है। प्लस अनीशा सोई है, वैसे बहुत गलत टाइम पर सोई है, 8:30 बज रहे हैं। तो वो उठेगी 9:30 पौने 10 बजे, मतलब आधा पौन घंटे का 1 घंटे का नैप लेती है। पर खैर 11 बजे वो सो जाती है। पर जब तक वो सोती है ना, हम लोग फटाफट हमारे काम खत्म कर लेते हैं। उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, मुझे ना ड्रायर खरीदना है, ड्रायर कपड़े सुखाने के लिए, जो वॉशिंग मशीन जैसा ही दिखता है। तो मार्केट में अलग अलग ड्रायर आते हैं। एक तो आजकल कपड़े की मशीन में ही ड्रायर आने लग गया है, जैसे LG वगैरह का। तो अभी इस समय मुझे अपनी कपड़े धोने वाली मशीन रिप्लेस नहीं करनी है, क्योंकि अभी 2-2.5 साल पहले तो मैंने ख़रीदी थी, तो मुझे अभी रिप्लेस नहीं करी है। बट इन फ्यूचर जब भी रिप्लेस करनी होगी, तब मैं उसी के साथ जो ड्रायर आता है वो लूँगी। पर अभी के लिए मुझे एक ड्रायर लेना है, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं, और ये सिलसिला ना 1-1.25 महीना चलता है। एंड नॉर्मली भी गाइज ये एक प्रोसेस होती है कपड़े सुखाने की, राइट, जिसमें बहुत टाइम जाता है। खिचड़ी की सीटी जो है यहाँ तक सुनाई दे रही है, पहली सीटी है ये, बंद हो गई। तो ड्रायर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स की क्या यूज़फुल है। तो मेरा मन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। राज मुझे फोर्स कर रहे कि ले लो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 1-1.25 महीने की तो बात है, चलो कर लेंगे ना मैनेज। और यहाँ पे वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मियों में हमारे कपड़े 4-5 घंटे में सूख जाते हैं। अच्छा, और एक चीज़ ना, मेरे किसी फ्रेंड एंड फैमिली में ना ड्रायर है ही नहीं कि मैं किसी को पूछूं। तो अगर आपके पास हो तो डू लेट मी नो कि ड्रायर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ये यूज़फुल होता है, और क्या इसमें कपड़े सच में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। क्योंकि मुझे राज बोल रहे थे कि जब वो बाहर देश गए थे तब उनके पास ड्रायर था, तो बड़ा काम की चीज़ है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए इंडियंस के, वो भी बोल रहे बड़ा काम की चीज़ है। बट मुझे ऐसा चाहिए ना कि कोई मुझे सामने से बोला कि भाई बढ़िया होता है। ये सारी चीज़ों को मैं वापस क्वेश्चन नहीं कर सकती। जैसे राज बोल रहे हैं कि रहता बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं लगी, मतलब वो 4-5 महीने थे तो उन्होंने कोई दिक्कत फेस नहीं की। पर ये था कि भाई आराम से कपड़े सूख जाते और क्या चाहिए, है ना। तो बताइए अगर आपके पास है तो, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।